कैसे करेगा? दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। एसी रूम में बैठकर तमाशा देखने का दौर खत्म। शुभेंदु अधिकारी की दहाड़ से कांपा बंगाल। बवालियों को मिली खुली चेतावनी, पुलिस को दिया खुला संदेश, पूरे देश में छिड़ गई नई बहस। बंगाल में पहली बार दिखा ऐसा सख्त एक्शन, पुलिस पर हमला करने वालों को सीधी चेतावनी। बुलडोजर एक्शन से लेकर जीरो टॉलरेंस तक बड़ा ऐलान, या योगी वाले रास्ते पर बढ़ चले शुभेंदु अधिकारी। जब बंगाल की लाठी उठती है तो शोर बहुत होता है, लेकिन जब शासन जागता है तो खेल बदलता है। दोस्तों, बंगाल की धरती पर अब नई कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि सियासत नहीं, अब सीधी चेतावनी दिखाई जा रही है। ये बात 16 आने सच है, क्योंकि आपने भी बंगाल की राजनीति में ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जो अब दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस बंगाल में सालों से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा, अब वहीं से ऐसी दहाड़ सुनाई दी है जिसने पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। सीएम शुभेंदु अधिकारी का एक बयान पूरे बंगाल में चर्चा का मुद्दा बन गया। एसी रूम में बैठकर तमाशा देखने वाला दौर खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये शब्द जैसे ही सामने आए, वैसे ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मच गई। कोई इसे नई शुरुआत बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि बंगाल में अब नया मॉडल दिखाई देने वाला है, जिसने टीएमसी नेताओं की नींदें उड़ा दी है, जबकि बंगाल के लोग इसे योगी मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल बंगाल की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की एक दहाड़ पूरे राज्य में गूंजने लगी। एसी रूम में बैठकर तमाशा देखने वाला बयान आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। किसी ने इसे सख्ती कहा तो किसी ने इसे योगी मॉडल की शुरुआत बता दिया, क्योंकि बंगाल में जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो पिछले कई सालों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पूरा मामला कोलकाता के पार्क सर्कस तिलजला इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां अवैध ढांचों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। आधी रात कार्रवाई हुई और प्रशासन अवैध निर्माण हटाने पहुंचा, लेकिन इसी दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोप है कि पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और तोड़फोड़ भी की गई। हालात ऐसे बनने लगे कि तनाव तेजी से फैल गया। आसनसोल तक हलचल की खबरें आने लगी, लेकिन इसी बीच शुभेंदु अधिकारी तक जैसे ही पूरा मामला पहुंचा, उसके बाद तस्वीरें बदलती हुई नजर आई। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने मंच से साफ साफ शब्दों में कहा कि अब वो समय चला गया जब पुलिस घायल होती थी और सरकार एसी कमरे में बैठकर तमाशा देखती। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में जीरो टॉलरेंस चलेगा, जो पुलिस पर हाथ उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि ये संदेश बवालियों तक पहुंच जाना चाहिए कि सरकार सिर्फ देखेगी नहीं बल्कि इलाज भी करेगी। इस एक बयान के बाद पूरे बंगाल में सियासत गर्मा गई, क्योंकि लंबे समय के बाद किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से पुलिस के समर्थन में खुलकर बात कही है। उसके बाद पुलिस भी पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दी। हिंसा और तोड़फोड़ के मामलों में कई लोगों को पकड़ा गया। खबरें सामने आई कि बवालियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। सरकार ने संकेत दिया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ सकती है। और यहीं से तुलना शुरू हो गई उत्तर प्रदेश मॉडल से, क्योंकि यूपी में भी ऐसी कार्रवाई पहले देखी जा चुकी है। अब लोग कहने लगे हैं कि क्या बंगाल में भी वैसा ही सख्त ढांचा तैयार किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को लेकर भी सख्त संदेश दिए हैं। साफ कहा गया कि अगर कोई रिश्वत या गलत काम में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महिलाओं से जुड़े मामलों और भ्रष्टाचार की जांच के लिए भी नई व्यवस्था की बात सामने आई। यानी सिर्फ बयान नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बदलाव के संकेत भी दिखाई देने लगे। दोस्तों, यही कारण है कि अब बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में सच में नया अध्याय शुरू हो रहा है? क्या ये सिर्फ शुरुआती सख्ती है या फिर आने वाले समय की बड़ी तस्वीर है? क्योंकि राजनीति में सिर्फ बयान नहीं चलते, फैसले चलते हैं। और इस वक्त बंगाल में जो माहौल दिखाई दे रहा है उसने इतना जरूर बता दिया है कि सियासत की जमीन पर अब नई बहस शुरू होने वाली है।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।